लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसी रह गए। छोटे से नरसी मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। और भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे बाहर, भाई इनके रोज इनके लिए काम धंधा ढूंढ के आते। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनका मन ही नहीं था, हमें कुछ बनना ही नहीं तो फिर पढ़े क्यों। तो भाई बोले भाई तुम कुछ किया धरा करो, कहीं बर्तन मांजने की सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, लेकिन जहां भी जाते नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते। लेकिन जहां भी सत्संग होता, कहीं भजन मंडली बैठी होती, वहां जाकर के प्रेम से भजन कीर्तन करते, भंडारा पाते, इसी में सुख मिलता नरसिंह मेहता को। एक दिन नरसिंह मेहता सुबह सुबह कहीं से आए, छोटे से हैं। अच्छा, नरसिंह मेहता जी का जो मूल नाम है, आज हम पढ़ रहे थे, नरसिंह मेहता जी का नृसिंह रामदेव ये नाम था, नृसिंह राम मेहता। बाद में उनका नाम फिर नरसी हो गया, उनका मूल नाम नृसिंह राम मेहता। आज आए और आकर के केवल राधे कृष्ण बोलते हुए आए, लेकिन अब भाभी तो राधे कृष्ण वाली भाषा जानती नहीं, तो उनके आगे थोड़ा बोलते, भाभी माँ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल की याचना जैसे ही करी, इनकी भाभी तो उग्र स्वभाव की, खूब सुनाया। बोले तुझे शर्म नहीं आती, तू जल मांग रहा है, तेरे भैया रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता 2 रोटी खाने के लिए यहां आते हैं, तो कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, इतने काम धंधे तेरे चालू करवाए, उनमें भी तू कुछ नहीं कर पाया, 1 रुपया कमा के घर नहीं लाता, घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता, पूरे दिन पड़ा रहता, पड़ा पड़ा जो है मोटा हो रहा है, और आज मुझसे जल मांग रहा है। तेरे जैसे देवर को अगर मुझे छूट मिल जाए तो जल नहीं विष पिलाना चाहिए। एकमात्र, अब देखो ठाकुर जी की लीला, भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ, सबकी कथा सुन लीजिए, सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाकू संसार तो बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा। ऐसो दुख दी जो ही माही, हमारे हरिवंश परंपरा के श्री भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। संसार को ये दुख लगता है, परंतु भक्त को बहुत अच्छा लगता है, उस सबसे दूर कर देते हैं ठाकुर जी। आज भाभी ने रोष करके, चिल्ला करके, डांट करके, निकल जा घर से बाहर, करता धरता कुछ है नहीं, पानी मांग रहा है मुझसे। बंधुओं, नरसिंह मेहता ने ना एक अभी नहीं, आगे चल करके नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ।
बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए। माँ का दूध 6 महीना, पिता पाल के चल दीना। सभी कुकर्म किए जिस तन से, घर घर भीख मांग लीना। युग युग जन्म गर्भ के भोगे, अबहु प्रभु को ना चीन्हा। राज्य विभीषण रावण मुक्ति, भक्ति पवन सुत वर दीना। हाय दास ने क्या कीन्हा। आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की नाथ? सब पर कर रहे हो। सबरी गणिका तार कसाई, सबरी गणिका तार कसाई। नरसिदास ने कहा की ना, हाय दास ने कहा की ना। मुझ पर कृपा क्यों नहीं है नाथ आपकी? सब पर अनुग्रह कर रहे हैं तो फिर मुझे क्यों बिसरा रहे हो नाथ? आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को तार दिया आपने जो मानव नहीं था। मीराबाई को तार दिया आपने जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी। कबीरदास को तार दिया आपने जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे। रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई? हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई? 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कह दें फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं। न तन का सुख रहेगा, ना मन का सुख रहेगा, ना बुद्धि का सुख रहेगा, ना पारिवारिक सुख रहेगा। सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाओ। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम फिर भी शिकायत करेंगे, क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव
तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या 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 दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार करताल बजा के गाओ। हे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। पहले तो बिंदु जी ने खुद को कोसा, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, मेरी दीनता में कोई कमी है। लेकिन थोड़ी देर बाद कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो दीन पूरा हूं। लगता है आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल, आपको भी चतुर लोग ही ज्यादा प्रिय लगते हैं, दीन प्रिय नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, 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 क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं। भैया देखो एक बात कहें, इस भजन का गलत अर्थ मत निकालना। क्या ठाकुर जी दयालु नहीं है? बहुत दयालु हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है परीक्षाएं लेने का। ठाकुर जी बहुत आपने पूरी योजना बनाई 1 महीना पहले से, हम अमृतसर कथा सुनेंगे, कथा में जाके बैठेंगे, कथा जाके सुनेंगे। चलो अब यहाँ तो आप आ ही गए हो, मान लो कहीं का आपने योजना बना, वृंदावन की बनाई, वृंदावन जाएंगे, टिकट हो गई, सब हो गया, बिल्कुल सब व्यवस्थित हो गया, सारी पैकिंग हो गई, और जैसे ही निकलना है, गाड़ी में बैठना है, तुरंत ऐसी कोई घटना घटी या ऐसी कोई रोक टोक आ गई, नहीं जा सकते। तैयार हो। और ये एक बात बोलूं, मुझसे लेके पीछे तक सबके साथ ये होता ही है, ये हुआ ही होगा। और एक और बात कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है
आप सोचते हैं और सहजता में तुरंत वृंदावन मिल जाता है, तुरंत पहुंच जाते हो, तुरंत कथाओं में आ जाते हो, तुरंत सब कुछ हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। ठाकुर जी इतनी सहजता से अपनी प्राप्ति नहीं कराते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा हो रही है, मन ही मन खुश हुआ करो, चलो ठीक है, दृष्टि है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। पांडवों की सभा में निर्वस्त्र हो रही है द्रौपदी, और जैसे ही नेत्रों से अश्रुपात हुए, दोनों भुजा उठा करके, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुजा, जैसे ही पुकारा द्वारिकाधीश को, वशन रूप भय श्याम, तुरंत ठाकुर जी द्वारिका से दौड़ करके गए, वस्त्र बन करके द्रौपदी की लज्जा को बचाया, द्रौपदी की लाज को बचाया। ठाकुर जी एक अश्रु बिंद आपने टपकने नहीं दिया द्रौपदी का, और हम लोग कभी कभी आपके विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं, आप आते क्यों नहीं है नाथ? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या है स्वभाव तेरा सरकार अब
नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई। घर से निकाल दिया भाभी ने। अब कहां जाएं? अच्छा, एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के चरित्र में कि भक्त को तो व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से, पर एक क्षण के लिए थोड़े व्याकुल हुए नरसिंह। क्यों? कभी अकेले गए नहीं कहीं, और छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष के 7 वर्ष की आयु अभी। एक क्षण के लिए व्याकुल हुए, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत संभाल लिया स्वयं को। और कहीं कथा में सुना था कि निराश्रितों के आश्रय केवल महादेव हैं। जिनका कोई नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके महादेव। वो आशीश्वर हैं, सब पर आशीष बनाते हैं, सबको अपना आश्रय देते हैं। कहीं कथा में सुना था नरसिंह मेहता ने कि भूत प्रेत जिनको सब लोग भगा देते हैं, उनको भी नरसिंह मेहता, उनको भी महादेव अपने पास रखते हैं। नरसिंह मेहता बोले, स्थिति तो मेरी भी यही है कि भाभी भगा रही है घर से, मैं भी चलूं। और तभी जूनागढ़ के जंगल में जीर्ण शीर्ण एक शिवालय, और छोटे से नरसिंह मेहता जाकर के वहां बैठ गए महादेव के पास। महादेव ने मन में विचार, नरसिंह मेहता ने मन में विचार किया कि प्राण त्यागना, आत्मदाह करना, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। जीवन की परिस्थिति स्थितियों से कभी भी देह त्याग की भावना भी किसी वैष्णव के चित्त में नहीं आती कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन स्थिति पूरी बन चुकी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बोले, मैं देह त्याग तो नहीं करूंगा, पर अनशन व्रत करूंगा। और महादेव के सामने बैठ गए। जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं पास, अश्रु जल गिरते जा रहे हैं, और वही अश्रु जल ही महादेव पर गिर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रियों के लिए श्री नरसिंह मेहता नेत्र बंद करके केवल विरह भाव में चले गए। हमारे शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत